बाल कटवा के डुबकी मार के लड्डू सा आटे का चढ़ा के कपड़े पहनने से पहले पैंट में हाथ डाल के और मुंह से फाड़ के गुटका अंदर डाल के और पितर डूब जाओ मर जाओ, मुझे तो तंबाकू खानी है। 3 घंटा हो गए, बड़ी तलब आ रही थी। समस्त व्याधियों का नाश तीर्थ में होता है, पर तीर्थ में तीर्थ जैसा व्यक्ति हो तब होता है। अच्छा बोलो, सत्यनारायण की कथा पंडित जी करने आए हो और तुम मुख्य यजमान हो, पंडित जी ने तुम्हारे हाथ से ही सब पूजा पाठ किया है और तुम दारू पीते हो, अंडा खाते हो, गुटखा खाते हो, कोई बात नहीं है। पंडित जी ने 1.5 घंटे के लिए सब शुद्ध कर दिया और सब हो गया। पर पंडित जी ने जैसे ही फूल का पानी छिड़का, संकल्प दिया, घास फूस चढ़वाया, सुपारी पुजवाई, जो कुछ करवाया शुद्धि के लिए सब हो गया, और तुमने बीच में ही गुटखा निकाल के मुंह में ठूस लिया। उस स्थिति में क्या करेंगे भगवान वो बताओ। पंडित जी ने जितनी देर के लिए तुम्हें स्वस्थ किया है, संकल्प किया है, उतनी देर कम से कम हमें त्याग और संयम से पूजा करनी चाहिए। वैसे ही पूजा का मतलब है तीर्थ में आना, पंचवटी पे आना, राम कुंड पे आना। जितनी देर तक राम कुंड पे ठहरे हो उतनी देर तक मुंह में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट घुसनी नहीं चाहिए। कम से कम तो राम कुंड तुम्हें सुख देगा, चैन देगा, शांति देगा। पर बाल कटवा के डुबकी मार के लड्डू सा आटे का चढ़ा के कपड़े पहनने से पहले पैंट में हाथ डाल के और मुंह से फाड़ के गुटका अंदर डाल के और पितर डूब जाओ मर जाओ, मुझे तो तंबाकू खानी है। 3 घंटा हो गए, बड़ी तलब आ रही थी। अच्छा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सामने ही हो रहा है सारा सिस्टम। कल आके सवेरे देख लो, मुंडन करवाएगा जब तक सब सही है, पिताजी का कार्यक्रम करना तब तक सब सही है, नहा के घर जाने का टाइम आने से पहले पहले पूरा कार्यक्रम सुनो ना। शुद्धि होनी चाहिए गंगा मैया की। कौन करेगा शुद्धि? हम गंदा मत करें तो वो शुद्ध ही शुद्ध है, उसमें अशुद्धि कुछ होती नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? अशुद्ध करने वालों की कोई कमी नहीं है महाराज। ये जितना भी पाप धोने के नाम से, पुण्य करने के नाम से जनता आ रही है, ये क्या कर रही है? गंदा कर रही है सब है। झाड़ू मारने के लिए कोई नहीं है, गंदा करने को सब है। तीर्थ कैसे मदद करेगा तुम्हारी भी? अच्छा बोलिए, मैं एक ही शब्द करना चाहता हूं। सुबह जिस थाली में खाया, अगर वो थाली जैसे कि तैसी तुमने खिचड़ी की रख दी, नहीं धोई, तो शाम को दोबारा उसमें खा सकते हो? तुम्हारा ही झूठा है, किसी और का नहीं है। पर दोबारा उसी थाली में खाना हमारे लिए असंभव है, मर जाएंगे, नहीं खाया जाएगा। अपने ही झूठे पात्र में तुम दोबारा नहीं खा सकते, तो फिर तीर्थ को कितना जरूरी है कि हम निर्मल रखें, पाक रखें, साफ रखें। महाराज तीर्थ तारेगा, 1000 बार तारेगा। पुराने जमाने में सुरंज ज्यादा नहीं थी, सुरंज माने निडल, इंजेक्शन लगाने की सुरंज ज़्यादा नहीं थी, आविष्कार नहीं हुआ था प्लास्टिक का। तब कांच की सुरंज होती थी, एक ही सुई एक ही सुरंज। इस मरीज के लगाने के बाद में गर्म पानी में डॉक्टर उसे डाल के रखता था। एक सुरंज होने की वजह से किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि प्रयोग सही है। बस यही मैं कहना चाहता हूं बंधु, मैं केवल कथा सुनाने वाला साधु नहीं हूं। मुझे तीर्थों की बड़ी चिंता है, मुझे देश की चिंता है, सनातन की चिंता है। तुम तो आते हो, मौज लेके चले जाते हो, पापा का उद्धार हो जाए, मम्मी का उद्धार हो जाए, हो जाएगा। राम घाट उसी के लिए बनाया है। पर तीर्थ का भी तो उद्धार होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए तीर्थ पर आने वाले सभी महापुरुषों से प्रार्थना है कथा के माध्यम से कि तीर्थ को भगवान का दर्जा दो, तो ही उद्धार करेगा। उसे उतना ही पवित्र और निर्मल रखो।